मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो डिलीवरी आईपीओ का कल होने वाला है लिस्टिंग, तो इसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है उसको लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो क्यूआईबी को छोड़ के सारी ही कैटेगरी में जो डिलीवरी आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब रह गई थी, और आपने अगर रिटेल कैटेगरी में लगाया है या एचएनआई में, आप सबको ही इसमें अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो अभी ऐसे में क्या करना है, तो सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा, आपने मेरा देखा होगा रिव्यू डिलीवरी का, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के हम इस आईपीओ में पैसे लगाएं। तो बिल्कुल क्लियरली अवॉइड था मेरी तरफ से, और मैंने खुद भी इसमें नहीं लगाया है। और आज की डेट पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 5 रुपीज़ डिस्काउंटेड चल रहा है, विच मीन्स कि 487 के कट ऑफ प्राइस पे 482 का अभी फ़िलहाल इसका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है एज़ पर द ग्रे मार्केट, यानी कि 1% का लॉस। तो अभी अगर आप इसका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स से ये लॉस मेकिंग कंपनी है एज़ पर द डेटा। ये लॉस पे ही लॉस इनका होते जा रहा है। लास्ट 9 मंथ में भी इनका काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। इसके साथ बिकॉज ऑफ द लॉस मेकिंग कंपनी इनकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। पीई रेशियो है नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं, तो इसमें प्राइस टू अर्निंग नहीं निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आप पैसे लगाओ। अब बाय चांस अगर आप बहुत लकी हुए और थोड़ी बहुत भी अगर इसमें आपको प्रॉफिट लिस्टिंग या प्रीमियम लिस्टिंग मिल जाती है, इमीडिएटली सेल करना ही समझदारी की बात होगी। तो क्लियरली एकदम इतना क्लैरिटी रखेगा माइंड में कि अगर मेरे कट ऑफ प्राइस से मुझे जितने में भी शेयर्स मिले हैं उससे ऊपर अगर लिस्टिंग हो रही है, मैं इमीडिएटली इसमें सेल करके एग्जिट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैंने कंपेयर करके भी बताया था आपको रिव्यू में, और साथ ही मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि इनके ऊपर जो डेट है और इनके ऊपर जो लिटिगेशन केसेस इन्वॉल्व है, उन सब का भी जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये सब को थोड़ा टाइम लगेगा कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में। अगर हम इनके पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छी कंपनी एज़ पर द लॉजिस्टिक कंपनी में जो लिस्टेड है वो ब्लू डार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, प्राइस टू अर्निंग 46 है, जो कि बाकी लिस्टेड कंपनी से कम में है। तो ओवरऑल अच्छे वैल्यूएशन पे है ब्लू डार्ट। तो ब्लू डार्ट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस हैं रादर दैन की डिलीवरी में, जहाँ पे आप फंस जाओगे। ओके, तो अभी देखो, अगर बाई चांस प्रॉफिटेबल लिस्टिंग हो जाती है तो सिंपल आपको एग्जिट कर जाना है। मत सोचेगा कि 1% का प्रॉफिट हुआ है या 2% का प्रॉफिट हुआ है, ये सब मत सोचेगा, सिंपल एग्जिट हो जाइएगा। बाई चांस अगर लॉस हो जाता है, तो जैसे हमने ग्रे मार्केट में देखा कि 5 रुपये का लॉस चल रहा है, हम यहाँ 10 रुपये मान के चल लेते हैं। ओके, 30 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 30 शेयर्स का अगर आप 10 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करते हो 10 रुपीज़ लॉस, तो आपका एक लॉट पे मैक्सिमम 300 रुपीज़ का लॉस है। अगर हम 10 रुपीज़ लॉस काउंट कर रहे हैं तो समझ लो यार 10 नहीं 20-30 रुपीज़ भी लॉस हो जाता है तो भी आपका यहाँ पे 1000 रुपये तक का लॉस होगा एक लॉट में। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि आप 1000 रुपये का लॉस लेके एक बार के लिए एग्जिट करना चाहते हो, या फिर इस हेडेक को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो 1-2 सालों के लिए। क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ? क्योंकि मैनेजमेंट ने क्लियरली ये चीज़ बोला है कि उनको 1 साल या उससे ज़्यादा लग सकता है कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए। इसका मतलब बहुत क्लियरली ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में ये नहीं रिकवर करी, समझ लो लॉस में लिस्टिंग हो गई और ये रिकवर नहीं करती है ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो हो सकता है इसमें आपको लंबा होल्डिंग होराइजन रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हो, अगर आपके मन में है कि मैं 1 रुपये भी लॉस में इसको नहीं बेचूंगा, तब आप यू शुड बी रेडी टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर टर्म। ठीक है, अगर आप अपने 15,000 पर लॉट में 15,000 को ब्लॉक करना चाहते हो 1-2 साल के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका होराइजन भले ही, मैं ये नहीं बोल रही कि 1 साल लगना ही लगना है, हो सकता है आपको 2-3 महीने में प्रॉफिट दे दे, पर मान के चलो कि एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर आपको लगेगा इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% का प्रॉफिट। अगर आप 5-10% प्रॉफिट के लिए आप इसको 1-2 साल होल्ड करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो पैसे को, तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल्स इस कंपनी के अच्छे नहीं है जिसमें हम इसको होल्ड करने का भी सोचे। मार्केट सिनारियो वैसे ही आप देख ही रहे हो, एवरी डे कुछ ठीक ठिकाना नहीं चल रहा है, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में है हम। तो अगर आपको लॉस में नहीं सेल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको होल्ड करना पड़े लॉन्गर पीरियड के लिए। और अगर आप सेल कर देते हो, ये जो कि समझदारी की बात होगी, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, एक बार के लिए सेल करके निकल जाइए और शिफ्ट हो जाइए। जो भी आपको पैसे मिलेंगे ना, उस पैसे को आप शिफ्ट कर दीजिए एफएमसीजी स्टॉक्स में, जो आज मैंने टेलीग्राम में भी आपको बताया है, आईटी स्टॉक्स में, या फिर कुछ सेक्टर लीडर बैंकिंग स्टॉक में, जैसे एचडीएफसी ट्विंस हो गए,
वहाँ पे अगर आप अभी पैसे लगा दोगे, हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में ही आपका डिलीवरी का भी लॉस रिकवर हो जाएगा। समझ लो आपको 1000 रुपये का लॉस हो गया, आपने ये इन FMCG स्टॉक्स के जो अच्छे से HUL हो गया वहाँ लगा दिया, IT स्टॉक्स में विप्रो, TCS जो मैंने खुद भी खरीदा आपको बताया है, इन्फोसिस, इनमें लगा लिया या फिर HDFC में लगा लिया, तो आपका ये लॉस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में। हालांकि पूरा ये साल थोड़ा सा निफ्टी या थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा डमाडोल रह सकता है, तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप अभी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आपका पैसा एक्चुअली बहुत लंबे समय के लिए फंस सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा लालच नहीं करना है, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाइए, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो भी निकल जाइए, लॉस में नहीं एग्जिट होना है तो फिर लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए रेडी रहिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास डिलीवरी के शेयर हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।